2018 में सारी दुनिया समझ गया था कि बाप 2018 में हाँ शिव बाप को सारी दुनिया समझ गया था। फिर वही बात, अरे दो आत्माएं मिलकर के एकाकार होती हैं सिर्फ। ये सच्चाई एक के बाद एक करके फैलती जाएगी। पहले बच्चों में फैलेगी या पहले दुनिया जानेगी? पहले कौन जानेंगे? हैं? बच्चे जाने, और बच्चे भी 1 सेकंड में जानेंगे या 10 साल में जानेंगे? बच्चों को भी 10 साल का टाइम लगेगा। बाद में 4.5 लाख बच्चे और 4.5 लाख प्रवेश करने वाली आत्माएं, दोनों की शक्ति मिलकर के फिर सारे संसार को अवगत कराएंगी रचयिता बाप और रचना के बारे में। हाँ 2018 में भगवान का प्रत्यक्षता माउंट आबू से होगा है, माउंट आबू से प्रत्यक्षता होगा 2018 में। भगवान का कहाँ से प्रत्यक्ष होता है? मुरलियों में क्या बताया भगवान कहाँ से प्रत्यक्ष होता है? माउंट आबू से तो नहीं बताया। प्रत्यक्ष करेंगे विदेशी, विदेशियों की आवाज को रिसीव कौन करेगा? दिल्ली। तो कहां से प्रत्यक्ष होगा? दिल्ली से प्रत्यक्ष होगा। आवाज निकलेगी कलकत्ते से। है ये नहीं, आवाज जो है कलकत्ता पे आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा विदेशियों का। तो उस समय कहाँ होंगे बाबा? है बाबा उस समय 2018 में जब प्रत्यक्षता होती है उस समय कहाँ होंगे? कौन कहाँ होगा? बाबा कहाँ होंगे? बाबा तो पहले पहले मुक्ति धाम में होता है, विष्णु होता है जीवन मुक्ति धाम में। 2-3 ही तो दुनिया बताई है, एक दुखधाम, एक सुखधाम और एक शांति धाम। कोई शांति धाम के वासी होंगे, शांति देवा के बच्चे होंगे, कोई सुखधाम के वासी होंगे, सुखदाता के बच्चे होंगे, कोई दुखधाम के वासी होंगे। बाबा कहाँ होगा बाबा? अरे 2018 में जब बाबा सारी दुनिया को मुक्ति देता है या नहीं देता है? तो सारी दुनिया को बाबा के सिवाय तो मुक्ति कोई दे नहीं सकता। तो मुक्ति धाम कहाँ होगा? माउंट आबू होगा। वहाँ से प्रत्यक्ष होगा। है वहाँ से ये नहीं बात बताई कि परम धाम से आवाज निकलेगी। आवाज तो विदेशों से ही निकलेगी, लेकिन उस आवाज को रिसीव कौन करेगा? है दिल्ली रिसीव करेगी। भारत का विदेश से निकलेगा या है? भारत के विदेश से तो सन 86-87 में निकल चुका ना, नहीं तो यहाँ बैठे काहे के लिए? जिस समय एडवांस पार्टी में प्रत्यक्षता हुई तो भारत के विदेश से हुई या दुनिया भी विदेश से हुई थी? भारत के विदेश से हुई, वो तो हो गया। अंतिम में दुनिया की विदेश। हाँ जी 2018 में दुनिया के विदेश में है। 2018 में हाँ दुनिया के विदेशी लोग क्यों नहीं होंगे? आवाज निकलेगी, हैं? उधर से आवाज निकलेगी। विदेश से आवाज निकलेगी तो निकलेगी। तो रिसीव करने वाला दिल्ली, भारत का दिल्ली होगा या वो अलग होगा? भारत की दिल्ली, वो दुनिया की विदेशों की दिल्ली कौन सी है? है जो भारत की दिल्ली है सो विदेशों की दिल्ली है। भारतवासियों ने भी दिल्ली पर राजी किया, विदेशियों ने भी दिल्ली पर राजी किया। दिल्ली की गोद में सब कोई पले हैं। दिल्ली सब धर्म वालों की अम्मा है। और अबू रोड से अब तक क्यों कब लगता है? है अबू रोड से अब तक क्यों लगना
वो समझ जब आवाज निकलेगी तो क्यू भी लगेगा, आवाज ही नहीं निकलेगी तो क्यू कैसे लगेगी? पहले आवाज निकलेगी कि पहले क्यू लगेगी? वो निकलने के बाद तो क्यों लगेगी? हैं? वो समय क्या, कौन सा समय होगा? अरे सारी कथा खत्म हो गई, अभी तक यही पूछ रहे। अरे भगवान की प्रत्यक्षता का टाइम कौन सा हुआ? 2018। प्रत्यक्षता की शुरुआत है 76 और अंतिम आहुति है 18। उसमें फिर वृद्धि होती जाएगी। संपूर्ण होने के बाद ही क्या कंसी जरासंधी दिखाई पड़ते हैं? कंसी जरासंधी असुर हैं या देवता हैं? असुर हैं। असुर पहले पैदा हुए या देवताएं पहले पैदा हुए? पांडव देवात्माएं हैं और कौरव यादव आसुरी आत्माएं हैं, है ना? गुप्त कौन रहते हैं और पहले प्रत्यक्ष कौन होते हैं? हैं? कौरव यादव पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो जो कंसी जरासंधी है वो तो अभी भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं, अभी प्रत्यक्ष नहीं हो रहे, 2018 में भी प्रत्यक्ष होंगे। हाँ, 2018 में उनके बड़े बड़े रूप प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी जो छोटे छोटे रूप में है, कंसी जरासंधी शिशुपाल का पार्ट बजा रहे हैं, वो प्रत्यक्ष हो रहे हैं। कृष्ण अभी भी गुप्त है। बी के कहीं गुलजार दादी में पार्ट बजा रहा है। कौन? कृष्ण वाली आत्मा। हम कहेंगे नहीं, रुद्रमाला की जितने भी मणके हैं सब में प्रवेश करती है वो आत्मा, नंबरवार। शिव जयंती मनाए जाते हैं, इसका मुख्य कारण? शिव जयंती नहीं मनाई जाती है। शिव जयंती तो तुम कह देते हो। शिव जयंती ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम लेते हैं, वास्तव में मनाई जाती है महाशिवरात्रि। झूठ बोलते हो? तुमने भक्ति मार्ग में सुना नहीं कभी? क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं? शिवरात्रि भी नहीं, महाशिवरात्रि। रात्रि कोई स्थूल रात्रि नहीं, हद की रात्रि नहीं। हद की रात्रि में शिव ने जन्म नहीं लिया। कौन सी रात्रि में जन्म लिया? बेहद की रात्रि। बेहद की अंधकार की रात्रि है, अज्ञान अंधकार की। इस दुनिया में जब बेहद का अज्ञान अंधकार फैला हुआ होता है, तब शिव का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। जैसे बच्चा होता है, पहले गर्भ के अंदर गुप्त है या प्रत्यक्ष है? गुप्त है। फिर 9 महीने के बाद बच्चा बाहर आता है, तो प्रत्यक्ष हुआ या गुप्त हुआ? प्रत्यक्ष हुआ। तो प्रत्यक्ष होना ही जन्म है, उसको कहते हैं महाशिवरात्रि। भगवान दुनिया के सामने कब प्रत्यक्ष होता है? जब सारी दुनिया में महान अंधकार की रात्रि फैली हुई हो। सारी दुनिया उस अंधकार के गर्त में डूब जाती है। अच्छा, ब्राह्मण उस समय डूबे हुए होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, एडवांस के ब्राह्मण डूबे हुए होंगे कि नहीं होंगे अंधकार की रात्रि में? अच्छा, दुनिया वाले डूबे हुए होंगे कि नहीं होंगे? ऐसी अंधकार की रात्रि जहां 500-600 करोड़ दुनिया वाले तो डूबे हुए हैं ही हैं अंधकार रात्र में, लेकिन जो बेसिक वाले ब्राह्मण हैं वो भी डूब जाते हैं। जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेदवाणी रोज पढ़ते हैं, रट्टा लगाते हैं,
रट्टू तोता बने बैठे हैं। और फिर उनको जो समझने वाले हैं उन वाणियों को, एडवांस पार्टी के लोग, क्या वो भी अंधकार की रात्रि में बिल्कुल जब डूब जाते हैं तब असली प्रत्यक्षता होती है। तो कब होगी? ऐसी अज्ञान की अंधकार की रात्रि कब होगी? अच्छा नहीं बताते हो, पुराने बताओ। हैं? 2018 ब्रह्मा जो है वो 5000 पूरे वर्ष किए बगैर ही पहले ही शरीर छोड़ के चला गया। तो ब्रह्मा की आयु जब 50 साल और पूरी हो जाए, 50 वर्ष के बाद 68 में 50 जोड़े तो कितना आया? 18। 2018 में कृष्ण वाली आत्मा, राम वाली आत्मा दोनों मिलकर एक संस्कार वाली हो जाएगी। तभी विष्णु की प्रत्यक्षता हो जाएगी। जो विष्णु की प्रत्यक्षता, सोई भगवान शिव की प्रत्यक्षता। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों संपन्न रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु तो विष्णु भगवान है ही, और शंकर तो है ही, शिव शंकर भोलेनाथ। तो तीनों मूर्तियां संपन्न स्टेज में 2018 में संसार के सामने प्रत्यक्ष होंगी। माने उस समय सारे संसार में घोर अज्ञान अंधकार फैला हुआ होगा या सोजरा होगा। उससे पहले 2018 से पहले दुनिया में घोर अंधकार होगा या घोर सोजरा होगा? घोर अंधकार। इतना घोर अंधकार कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी, वो खुद भी अंधेरे में आए हुए होंगे। बाबा, बाप भी विनाश के लिए आए हैं तो आधे पर ही छोड़े जाएंगे। आधे पर थोड़े ही छोड़ जाएंगे। आग लगकर जब पूरी होगी तब जाएंगे। इसका मतलब पूरी आग लग जाएगी, एटम बम फट जाएंगे और दुनिया में हो अल्लाह हो करके सब अपना अपना शरीर छोड़ देंगे। तब बाप भी चले जाएंगे। बाप क्या करेंगे? अभी तो आग लगी हुई है ना। अभी दुनिया में आग लगी हुई है या ठंडास है? आग लगी हुई है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी आग लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी आग लगी हुई है। कम से कम बेहद का बाप है तो बेहद की जो दुनिया है ब्राह्मणों की, उस ब्राह्मणों की दुनिया में जब आग लगे, आग लग करके इस भंभौर को आग पूरी हो। आग पूरी कब होगी? 2018 में आग लग के पूरी होगी। तब ठंडा शुरू होगी, राजधानी स्थापन हो जाएगी। फिर बाप यहाँ रहेंगे। कौन से बाप? ज्योति बिंदु बाप। नारायण में बाप होता है या नहीं होता है? नारायण में बाप थोड़ा ही, वो तो 16 कला संपूर्ण है। शंकर में बाप होता है या नहीं होता है? शंकर में तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। 2036 के बाद है। संबत क्या होगा? संबत मतलब खबर क्या होगा? 2000 साल के बाद। हाँ, संबत क्या होगा? अरे संबत तो यहाँ संगम युग में ही चेंज हो जाएगा। 2036 तक क्यों जाते हैं? हैं? अरे जो राजा आता है तो राजे के द्वारा संबत शुरू होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ राजा ही नहीं, दुनिया की स्थापना कब हो जाएगी? हैं? 2018 में ब्रह्मा बाबा के 50 साल पूरे हो रहे हैं। जब उनके 50 साल ही पूरे हो गए तो 5000 का संबत ही पूरा हो गया। संबत एक एक शुरू हो जाएगा। वही ब्रह्मा बाबा से विक्रमी संबत शुरू होता है, वही ब्रह्मा बाबा से विक्रमी संबत शुरू होगा।
द्वापर युग की शुरुआत में जो संवत होता है वो किससे शुरू होता है? चंद्रवत विक्रमादित्य से। तो ये भी संवत ब्रह्मा बाबा की सोल संपन्न स्टेज प्राप्त करेगी और विक्रमी संवत शुरू हो जाएगा। विक्रमों के ऊपर विजय प्राप्त शुरू हो गई। अभी इतना पुरुषार्थ करते हम चाहते अभी शुरू हो जाए, लेकिन माया ऐसी है, बुद्धि को तिरकाई देती है। अरे माया नहीं तो कुंभकर्ण भी बैठा हुआ है, वो तिरकाई देता है। 2018 में बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया और सारी दुनिया घोर अंधकार में गिरी हुई होती है। उस घोर अंधकार के टाइम पर पहली आत्मा जो सदा काल के लिए निश्चय बुद्धि होकर तैयार होती है वो है कृष्ण की आत्मा। एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं, एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं। तो 2018 में जैसे रात्रि के 12 बज गए और कृष्ण की जन्म रूपी जयंती होती है, उसके बाद फिर नंबरवार सभी निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। और व्रत में शिव भी प्रवेश करता है और दादा भी प्रवेश करते हैं ना। हाँ दोनों आत्मा ही प्रवेश करते हैं ना। हाँ, तो एक ही मुख कैसे बोलते हैं रुद्रमाला को? एक ही मुख कैसे होता है? रुद्राक्ष के मणकों में एक ही मुख कैसे? अनेक मुख भी होते हैं। अनेक मुख वाले अनेक मणके मिलते हैं, अनेक रुद्राक्ष मिलते हैं, लेकिन एक मुख वाला रुद्राक्ष बहुत कम मिलता है। जैसे आज दुनिया वालों को मुकर्रर रथ धारी भगवान कौन से रथ में प्रवेश करके कार्य कर रहा है पहचानना बहुत मुश्किल है, जान नहीं सकते। धर्मात्माओं में फंस जाते हैं, महात्माओं में फंस जाते हैं, साधु संतों में फंस जाते हैं, लेकिन भगवान उनको दिखाई नहीं देता जो एक व्यापी होकर के पाठ बजाता है। तो जैसे दुनिया वालों के लिए एक मुख वाला पहचान में नहीं आता, ब्राह्मणों की भी यही हालत है। आज एक मुख वाले को पहचानते हैं, कल उनको शैतान दिखाई पड़ता है। तो जानना न जानना बराबर हो गया। मुकर्रर रूप से बुद्धि में ये नहीं बैठता कि एक मुख वाला यही है या कोई दूसरे हैं। ये प्रक्रिया निरंतर 2018 तक चलती रहेगी और तीव्र गति से चलेगी। उसी में मणकों के पार्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। अपने अपने अंदर अनुभव करने लग पड़ेंगे कि एक मुख वाला मणका हमने जाना या नहीं जाना, और जाना तो कितने परसेंटेज में जाना। तो एक मुख का मणका अभी भी नहीं मिलता है, और आगे चल के प्रैक्टिकल में भी लोगों को नहीं मिलेगा। पहचान होने के बावजूद भी, निश्चय बुद्धि होने के बावजूद भी मिल नहीं सकेंगे। तो ये रुद्रमाला के उस रुद्राक्ष मणके का गायन है कि एक मुख वाला विरला मिलता है और विरलों को मिलता है, बाकी अनेक मुख वाले ढेर के ढेर रुद्राक्ष मिल जाते हैं, और मिलते भी हैं नेपाल में। कहाँ मिलते हैं? नई पालना वाले स्थान में। नई दुनिया की पालना करने वालों का जो स्थान है
बेहद की बात है, उसी ग्रुप में मिलता है, दूसरे ग्रुप में नहीं मिलता है। बाबा, ये 2018 में ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर खत्म हो है ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर हाँ 2018 में खत्म हो जाता है। हाँ जी। फिर वो स्थूल शरीर लेंगे, क्या क्या करेंगे, किधर जाएंगे? स्थूल शरीर में मुकर्रर रूप से राम वाली आत्मा के सहयोगी बन करके चलेंगे। अभी राम वाली आत्मा के सदा सहयोगी हैं, या कभी सहयोगी हैं कभी विरोधी हैं। कभी विरोध में भी पार्ट चलता है और कभी सहयोग में भी पार्ट चलता है। फिर सदैव हनुमान का पार्ट चलेगा। हनुमान हर कार्य में सहयोगी था या विरोधी भी था? हर काम में सहयोगी था, विष्णु रूप था। श्री कृष्ण वाली आत्मा हीरोइन का पार्ट बजाएगी और राम वाली आत्मा हीरो का पार्ट बजाएगी। शरीर एक ही होगा या अलग अलग शरीर होंगे? हैं? एक ही शरीर होगा। जो ओल्ड इज गोल्ड होता है उसमें प्योरिटी ज्यादा होती है कि जो नया होता है उसमें प्योरिटी ज्यादा होती है? ओल्ड इज गोल्ड, उसमें प्योरिटी ज्यादा होती है। और प्योरिटी के सामने गोल्ड कभी नहीं झुकेगा। रियल गोल्ड झुकेगा तो रियल गोल्ड ही ज्यादा प्योर होगा। त्रिदेव किसके सामने झुक गए हैं? अनसुईया के सामने झुक गए। और त्रिदेवी किसके सामने झुकती थी? है त्रिदेव के सामने त्रिदेवी झुकती थी। पति परमेश्वर मानती। तो त्रिदेव में ज्यादा प्योरिटी हुई या त्रिदेवी में ज्यादा प्योरिटी हुई? है त्रिदेवी में उतनी प्योरिटी नहीं कहेंगे जितनी त्रिदेव में है, और त्रिदेव में उतनी प्योरिटी नहीं है जितनी अनसुईया में है, और अनसुईया में भी उतनी प्योरिटी नहीं है जितनी अत्रि में है। तो बताओ अत्रि कौन, अनसुईया कौन, फिर त्रिदेव कौन, फिर उनकी रचना त्रिदेवी कौन? सबसे पुराना इनमें कौन हुआ? अत्रि। आ माने नहीं, त्रि माने तीन देवता, जो तीन देवताओं में से नहीं कहा जाता। वो तीन देवताओं की कोटि का नहीं है, देव नहीं है। क्या है? भगवान है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। तीन देवताओं को तो फिर भी शास्त्रों में दिखाया है, कहीं न कहीं अहंकार आता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी नहीं दिखाए जाते। लेकिन शिव तो सदैव ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। बिंदी रूप में या साकार रूप में? साकार रूप में। आदि में भी तो अंत में भी। 2018 में अंत, तो 2036 में भी आदि। तो उस समय अत्रि का रूप है। उस अत्रि से
सबसे पहले तैयार होता है 2 मणके, अष्टदेवों में से पहले 2, काशीनाथ शंकर और काशी नगरी या अनसुईया। और वो काशीनाथ शंकर का रूप है निराकारी आदि में। इसलिए अनसुईया तो पहले है, बाद में कृष्ण का जन्म है। छोटी मां के द्वारा निश्चय बुद्धि रूपी जन्म दादा लेखराज ब्रह्मा का बाद में होता है। अष्टदेवों की रचना तो त्रिदेवियों से भी पहले है। बताया, अव्यक्तवाणी में ही बताया। 12 के 9 ग्रुप, क्या 12 9 ग्रुप्स, 12 into 9 108। ऐसा माला रूपी संगठन बनेगा। समझाया कैसा? एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर वो एक पावरफुल ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचते हुए एक ग्रुप दूसरे को खींचेगा, दूसरा ग्रुप तीसरों को खींचेगा। ऐसे होते होते 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। कौन सा पावरफुल संगठन एक बनेगा? 9 ग्रुप हैं 12 के। कौन सा पावरफुल संगठन एक तैयार होने वाला है? 18 है। कौन से सन में? 2018। 18 में रुद्रमाला पहले तैयार होती है। रुद्रमाला के वो 8 मणके हैं जो पहले बाप को पहचानते हैं। जैसे 76 में एक युगल मणका निकला, और टू लेट का बोर्ड लग गया। 76 में अव्वल नंबर एक मणका, एक युगल मणका प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? तो जो लक्ष्य था मनुष्य जीवन का, नर से और नारी से लक्ष्मी, वो लक्ष्य प्राप्त करने वाला एक युगल मणका प्रत्यक्ष हुआ और टू लेट का बोर्ड लग गया। अब 76 के बाद कोई कितना भी पुरुषार्थ करे, लेकिन वो अव्वल नंबर का जो पार्टधारी है ग्रुप 2 का, युगल मण का, वो पद कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे ही फिर दूसरे ग्रुप के लिए भी बोला कि तुम बच्चों को, माने राजा बनने वाले तुम बच्चों को, जो राजयोग सीख करके
राजा बनते हैं जन्म जन्मांतर के, उन बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगेगा? कब पूरा होता है? 2017-18 ये टाइम पूरा होता है। तो जरूर ये दूसरी बार रिजल्ट डिक्लेयर होता है 8 का, जो धीरे धीरे नंबरवार बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता रहेगा। जैसे सन 76 के बाद एडवांस पार्टी में जो भी बच्चे आते गए, उनके सामने नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाले का पार्ट डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ? हुआ। ऐसे ही अभी 2017-18 के बाद प्रत्यक्षता होती रहेगी 8 की, और बाकी के लिए टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। फिर 10 साल के बाद प्रत्यक्षता होगी, जब पूरी माला तैयार हो जाएगी। पूरी माला डिक्लेरेशन भी होगा संसार में, तब कहेंगे पूरी राजधानी स्थापन हुई। फिर तीसरी बार फिर टू लेट का बोर्ड कि 108 माला की लिस्ट में जो आने वाले थे वो आ चुके। इसके बाद कोई कितना भी पुरुषार्थ करेंगे 108 की माला में नहीं आ सकेंगे। ज्ञान तो शिव बाबा द्वारा आता है, लेकिन ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान जो भगवान से आता है वो 4 अवस्थाओं से कैसे गुजरता है? कौन बताएगा? हाँ, जो भगवान से डायरेक्ट सुनने वाले, डायरेक्ट भगवान को फॉलो करने वाले, भगवान के महावाक्यों को रिपीट करने वाले बच्चे हैं, वो बहुत थोड़े होते हैं। और फिर जनरेशन बढ़ती जाती है कि घटती जाती है? एडवांस की भी जनरेशन लगातार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। तो जो ज्ञान फैलता जाएगा, जैसे वृक्ष विस्तार को पाता जाता है, तो सार छिप जाता है या प्रत्यक्ष होता है? सार छिप जाता है। ऐसे ही जो असली ज्ञान है वो छिप जाता है। बाबा ने तो जो भी कोर्स सुनाया बच्चों को, अथवा मम्मा के द्वारा सुनवाया, उसमें बाबा के महावाक्य एक्यूरेट भरे हुए हैं, मुरलियों के ही महावाक्य हैं, या उसमें मनमत मिली हुई है? पहली मनमत नहीं। आदि में, एडवांस के आदि में, चाहे शिव बाबा ने सुनाया, मुकर्रर रथ के द्वारा सुनाया, चाहे मम्मा के द्वारा, जगदम्बा के द्वारा सुनाया, दोनों प्रकार के एडवांस कोर्स में मुरली के महावाक्यों की भरमार है या मनमत है? सात्विक स्टेज है ज्ञान की। फिर अभी जो ज्ञान दिया जा रहा है सेंटरों में, मिनी मधुबनों में,
उसमें मनमत मिक्स हुई है या नहीं हुई है? मिक्स हो गई। तो जितना जितना जनरेशन बढ़ती जाती है ज्ञान छिपता जाता है। सतो प्रधान से सतो सामान्य, रजो और तमो की स्टेज में जाता है। नियम है ना, ये नियम है। ऐसे तमो में जाते जाते 2018 में फिर परिवर्तन होगा। फिर ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश हो जाएगा। तो 18 के बाद भी ऐसे ही होगा। जो नियम बताया कि बाप हुजूम को इकट्ठा करके लाखों की तादाद के बीच में बैठ करके भाषण करता है क्या? कि थोड़े थोड़े बच्चों को बैठ समझाता है? थोड़े थोड़े बच्चों को बैठ समझाता है, पढ़ाता है। तो ऐसे ही काम चलता रहेगा, पढ़ाई चलती रहेगी। दुनिया की नजरों से गुप्त होते जाएंगे और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते जाएंगे। परीक्षा भी होती रहेगी। सन 76 से बाप आया, बाप की प्रत्यक्षता हुई, बाप का ज्ञान आया। और मुरली में बोला है 40 वर्ष के लिए सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं। तो 36 से लेकर 76 तक कितने वर्ष हुए हैं? 40 वर्ष। लेकिन वो 40 वर्ष सभी ब्राह्मणों के लिए लागू होता है या सिर्फ एक ब्राह्मण के लिए लागू होता है? हैं? एक ब्राह्मण के लिए लागू होता है। वो एक पहला ब्राह्मण है जो 40 वर्ष पूरे होने के बाद स्वप्न और साक्षात्कार की बातों पर विश्वास नहीं करता। बाकी और जो एडवांस पार्टी के ब्राह्मण हैं वो स्वप्न और साक्षात्कार की बातों के ऊपर भक्ति मार्ग में भी कुछ न कुछ चलते हैं और ज्ञान मार्ग को भी कुछ न कुछ फॉलो करते हैं, नंबरवार हैं। उनके 40 वर्ष कब पूरे होंगे? अरे 40 वर्ष के लिए सूक्ष्म वतन रचते हैं, उसके बाद सूक्ष्म वतन समाप्त, साक्षात्कार की बातें खलास। तो और जो ब्राह्मण हैं एडवांस पार्टी के, उनके 40 वर्ष कब पूरे होंगे? है? अरे 76 के बाद 40 वर्ष और जोड़ दो, 2000 है? हाँ, 2076 के बाद 77 को संपूर्णता वर्ष मनाया। 77 के बाद 40 वर्ष जोड़े गए तो 2018 आता है। 2018 में जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो ब्राह्मणों की दुनिया की जो एडवांस पार्टी के ज्ञानी तू आत्माएं हैं उनको स्वप्न और साक्षात्कार और भक्ति मार्ग के कर्म कांडों के ऊपर से पूरा विश्वास उठ जाएगा। तो उस आत्मा की भी बुद्धि में बैठेगा, वो भी इसे यज्ञोपवीत को धारण करेगा। क्या यज्ञोपवीत कंधे पे धारण किया जाता है ना, धारण करेगा। बुद्धि में ये बात धारणा हो जाएगी कि ब्रह्मा वास्तव में कौन और कौन कौन किस किस नंबर का ब्रह्मा है,
कौन कौन आत्माएं विष्णु का रूप धारण करेंगी नंबरवार, कौन कौन शंकर है। शंकर की अव्वल मूर्ति कौन, विष्णु की अव्वल मूर्ति कौन, ब्रह्मा की अव्वल मूर्ति कौन, प्रैक्टिकल में कौन। कृष्ण की बुद्धि में भी ये बैठ जाइए, यज्ञोपवीत धारण कर ले, तब कहेंगे पक्का ब्राह्मण हुआ, द्विजन्मा, दूसरा जन्म हुआ, द्विज हुआ, द्विज, द्विज माने ब्राह्मण। तो कब होगा, जब वो 50 वर्ष पूरे हो जाए, 2018। उससे पहले नहीं हो सकता। 50 वर्ष ये पूरे होंगे और दादा लेखराज वाली आत्मा अपने 5000 वर्ष का चक्कर पूरा करेगी और संपन्न आत्मा बन जाएगी, संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता बन जाएगी। और जो संपूर्ण देवता बन जाएगी वो संगम युग पूरा होने से पहले ही बन जाएगी या बाद में बनेगी? पहले ही बन गई। उस समय कहेंगे कि इस दुनिया में से कोई कोई आत्माओं का ऐसी दुनिया तैयार हुई जो नई दुनिया की शुरुआत हो गई। हाँ जी, बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा की 50 साल कम हो गए, तो वो 69 से मिलाए तो 18 में पूरे, 2018 में पूरे होते हैं, 2018 में पूरे होते हैं 50 साल। हाँ। और श्री कृष्ण का जो जन्म है वो तो 36 के बाद हुआ, तो 50 साल कैसे? अभी जो वर्तमान समय है उसमें कृष्ण की सोल कुछ न कुछ समय के लिए शरीर में प्रवेश करती है या नहीं करती है? हाँ, अभी एक मुकर्रर शरीर में प्रवेश होकर के पार्ट नहीं बजाती है। अनिश्चय आता है एडवांस ज्ञान में, ईश्वरीय ज्ञान में, तो सूक्ष्म शरीर धारण करके सूक्ष्म शरीर के बंधन में आकर के गुलजार दादी में प्रवेश कर जाती है। जैसे और भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं, तो जिसमें प्रवेश करती हैं उनका चेहरा मोरा बदल जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, चेहरा लाल लाल हो जाता है। तो वो भी शरीर में प्रवेश करती है। जब बीज रूपी स्टेज बनती है तो रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करती है। उनमें भी मुख्य मुख्य शरीर रूपी रथ हैं जिनमें प्रवेश करके पार्ट बजाती है। सबसे मुख्य कौन है? प्रजापिता। उसमें प्रवेश करती है तो अर्धचंद्र के रूप में संसार में जगत पिता का रूप दिखाया जाता है। फिर जगत माता महाकाली का रूप धारण करती है तो मस्तक में चंद्रमा दिखाया जाता है। अधूरा या पूरा? अधूरा चंद्रमा। ऐसे ही नंबरवार बच्चे भी हैं रुद्रमाला के, जिनमें मम्मा बाबा की प्रवेशता टाइम टू टाइम होती रहती है, पार्ट बजाती रहती है, परंतु ये नहीं कहेंगे कि कोई मुकर्रर रथ धारण कर लिया। कहेंगे? नहीं कहेंगे। हाँ, जब वो 50 वर्ष पूरे होते हैं तो और में प्रवेश न करके वो आत्मा सिर्फ मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है और महानारायण का पाठ क्लियर हो जाता है।
महानारायण कहो या महालक्ष्मी कहो, एक आत्मा का पार्ट है या डबल आत्माओं का पार्ट है? हैं? डबल आत्माओं का पार्ट है। कृष्ण वाली आत्मा भी इसलिए भक्ति मार्ग में विष्णु का अवतार मानी जाती है, राम वाली आत्मा भी भक्ति मार्ग में विष्णु का अवतार मानी जाती है। लेकिन भक्त लोग जानते नहीं हैं कि दोनों आत्माएं एक विष्णु कैसे होते हैं। ये बाप ने आकर के राज बताया है कि राम और कृष्ण के संस्कार मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो दोनों ही आत्माएं एक शरीर में एक आकार होकर के प्रत्यक्ष होती है। बच्चा बाप समान स्टेज को धारण कर लेता है। उस बच्चे को कृष्ण कहेंगे या बाप कहेंगे? है 18 के बाद बाप समान स्टेज वाला कृष्ण बच्चा कहेंगे। वो एक ही शरीर में बच्चा भी है और एक ही शरीर में बाप भी है। बाबा को रूप बसंत बोलते हैं। 2018 में जब प्रत्यक्षता होगी उस समय कोई रूप का परिवर्तन बाबा की होगी। बाबा ने तो बोला है प्रत्यक्षता होगी तब जब तुम्हारी अव्यक्त स्टेज बन जाएगी। अव्यक्त स्टेज का मतलब है कि जो भी धर्म पिताएं अव्यक्त वतन परमधाम से उतरते हैं उनकी स्टेज व्यक्त होती है या अव्यक्त होती है? कैसे पता चले? कोई निशानी है? हाँ, क्राइस्ट को देखो, बुद्ध को देखो, गुरु नानक को देखो, उनके जो चेहरे बनाए जाते हैं हिस्ट्री में, वो चित्रकार तो हुए हैं ना पुराने जमाने से, तो वो चेहरे क्या साबित करते हैं? तो वो चेहरे ही साबित कर रहे हैं कि जैसे उनकी बुद्धि, उनकी दृष्टि इस दुनिया को नहीं देख रही है। कहाँ रखी हुई है? निराकारी लोक में रखी हुई है। तो ऐसे ही यहाँ भी प्रत्यक्षता तब होगी जब उन धर्म पिताओं की तरह ही बच्चों की भी कैसी स्टेज बन जाए? है अव्यक्त स्टेज, निराकारी स्टेज बन जाए। ट्रांसलाइट का चेहरा दिखाई पड़े, चेहरा देखते ही कोई समझे कि ये कोई असाधारण आत्मा है, दुनियावी जैसा व्यक्ति नहीं है। चेहरा देखने से ही उनके अंदर परिवर्तन का असर आ जाए। तो बाप की भी प्रत्यक्षता होगी, बाप के बच्चों की भी प्रत्यक्षता होगी। अव्यक्त स्टेज से ही प्रत्यक्षता होगी। बाबा 68 से 50। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात। 68 में पूरा होने पर ब्रह्मा बाबा ने, कृष्ण की आत्मा ने शरीर छोड़ा ना, तो 68 से 50 वर्ष ऐड करो, कितने सन आता है? 2018 आता है। मुरली में बोला है कोई आत्मा 50 साल भी जन्म नहीं लेती होगी। तो कोई कहे कि बाबा ने इशारा किसकी तरफ किया है? कृष्ण बच्चे की तरफ इशारा किया कि वो आत्मा परमानेंट किसी शरीर में तब तक प्रत्यक्ष नहीं होगी जब तक 50 साल पूरे न हो जाए। 18 में जाके 50 साल पूरे होंगे। तो जो एक आत्मा के लिए पढ़ाई है या ढेर सारी आत्माएं हैं जिनके लिए पढ़ाई है? स्कूल में ऐसे तो नहीं होता है कि टीचर जो है एक ही आत्मा को पढ़ाई पढ़ा रहा हो, बाकी तरफ ध्यान ही न दे। हाँ, एक की तरफ स्पेशल ध्यान देगा तो बाकी तरफ सामान्य रूप से ध्यान देगा ना, जनरली तो ध्यान देगा ना। तो क्या 18 पूरा हो जाए, 2018 पूरा होगा और शिव बाप का काम खत्म, वापस चला जाएगा? और बाप तो
पढ़ाई पढ़ना खत्म करेगा ना। हाँ, तो पढ़ाई एक की ही है, सिर्फ क्या पढ़ाई एक की ही है या औरों की भी है? हमारे 18 के बाद भी चलते हैं बाबा। पढ़ाई तो चलेगी ना। जब तक जीना है तब तक पीना है। एक सिर्फ एक के लिए है, वो तो जीता ही नहीं है, उसका तो शरीर ही नहीं है, जीने की बात ही नहीं। तो ये बात किसके लिए है? जो भी 4.5 लाख आत्माएं, 4.5 लाख बीज हैं दुनिया के, जो नई सृष्टि तक कायम रहेंगे शरीर से, जिनको फ्रीज हो जाना है इसी दुनिया में। क्या सांप काट लेता है, शरीर बिखरने लगता है, उस शरीर को बर्फ में रख देते हैं। या कोई भी नेता का शरीर छूटता है, उसको लंबे समय तक अगर रखना है शरीर को सुरक्षित, तो क्या करते हैं? बर्फ में रख देते हैं। तो यहां भी इस दुनिया में ऐसा फ्रीज तैयार हो जाएगा। दुनिया की मौत तो होगी शरीर से, लेकिन कुछ शरीर ऐसे होंगे जिनको ईश्वरीय प्लान के अनुसार फ्रीज में रखा जाएगा। महान आत्माएं हैं ये। दुनिया के 9 लाख सितारे गाए जाते हैं, वो तो आसमान के सितारे, ये धरती के सितारे हैं। 9 लाख हार गाया जाता है, ये भगवान के गले के हार हैं। उनमें से 4.5 लाख हैं जन्म लेने वाले और 4.5 लाख हैं जन्म देने वाले। तो 4.5 लाख जो जन्म देने वाले बीज प्रदप पिता कहे जाते हैं, सारी सृष्टि के बीज हैं, पिता हैं, वो इतने ज्यादा मूल्यवान हैं ईश्वर की दृष्टि में कि उनके लिए फ्रीज तैयार किया जाता है नई दुनिया की शुरुआत करने के लिए। माने ब्रह्मा के अंदर के लिए ये बात बताई कि कभी है और कभी नहीं है, इसलिए तुम ऐसा समझो कि इसमें सदैव शिव बाबा है ही। तो तुम्हारा श्रद्धा विश्वास, विश्वासम फलदायकम, तुम्हारे लिए फायदा हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मा को तो बैल बताया है। क्या क्या बताया? शिव के मंदिर में जाते हैं तो वहां क्या रखा हुआ है? बैल रखा हुआ है। बैल पर सदा सदैव सवारी छोड़ी होती है, ये मुरली में बोला है। माने ब्रह्मा के ऊपर सदैव सवारी नहीं करते हैं। किसके ऊपर सदैव सवारी है? जहां जहां शंकर का चित्र बना होगा, तीसरा नेत्र, शिव नेत्र जरूर दिखाएंगे। ऐसा कोई शंकर का चित्र होता है जिसमें शिव नेत्र ना हो? है? शिव प्रवेश हो या ना हो, ऐसे दिखाते हैं। चंद्रमा के लिए दिखाते हैं शास्त्रों में कि कभी उनके मस्तक पर चंद्रमा है और कभी कभी नहीं है। सो अभी प्रैक्टिकल जीवन में भी ऐसे ही है। ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा की आत्मा जो ज्ञान चंद्रमा है, शीतल ज्ञान प्रकाश देने वाली है, वो सदैव मस्तक पर विराजमान रहती है या कभी अज्ञानी बन करके भाग भी जाती है? अज्ञानी बन के भाग जाती है, अज्ञानियों का साथ देने लग पड़ती। जो सतयुग है उसकी एक्यूरेट शुरुआत कहाँ से होती है? 2036 से। 2036 से अगर एक्यूरेट सतयुग की शुरुआत करें तो उससे पहले सतयुग होता है या नहीं होता है? सत्य का युग कुछ विशेष आत्माओं के लिए, सारी दुनिया के लिए नहीं होता है। तो वही फाउंडेशन है नई दुनिया का, जिसे हम स्वर्णिम सतयुग कहें। मेरा क्वेश्चन है, ये 2021 में शिवयोगी राधा कृष्ण का भी जन्म लेगा, 2036 में होगा। तो 2018 में संगम युगी राधा कृष्ण का प्रत्यक्षता होगा। लेकिन संगम युगी राधा कृष्ण का जो 2018 में प्रत्यक्षता होगा, वो कौन लॉजिक का आधार पर? कौन डेट हम लोग किया 2018 में, कौन लॉजिक का आधार पर ये डेट जो हम लोग पकड़ा
जो संगम की राधा कृष्ण प्रत्यक्ष होगा वो किस मुरली पॉइंट मुरली में बोला है 18-20 वर्ष के जब होंगे तब उनको राजगद्दी मिलेगी। तो विश्व का मालिक सारे विश्व के ऊपर, सारे विश्व की आत्माओं के ऊपर, दिलों के ऊपर राज्य कब होगा? 2018 में होगा या 2036 में होगा? 18 में 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के दिलों के ऊपर राज्य हो जाएगा। हाँ, तो 2036 में जो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के ऊपर राज्य होगा वो संगम युगी कृष्ण का होगा या सतयुगी कृष्ण का होगा? वो ही है विश्व का मालिक। गणेश की पूजा बाहर अभी जैसे अभी फंक्शन चलता है तो बाहर लगाते हैं। जो अभी आज का दिवस है ना गणेश का दिवस है, तो उनका पूजा सब रास्ते पर मोड़ चौरास्ते पर सब लगा जाता है। बड़े बड़े ब्रह्मा गणेश की पूजा फॉर्म पेंट शो करते हैं। हाँ, और मंदिर में भी हमेशा रहता है गणेश की, तो मंदिर में भी पूजा होती है। हाँ जी, तो रास्ते पर लगाने का और मंदिर में लगाने का। मंदिर में लगाना माने अपने घर में प्रत्यक्ष हुआ, पैदा हुआ, और गली गली में प्रत्यक्ष होना माने चारों तरफ पैदा इसकी आवाज फैल जाए कि हाँ पैदा हुआ, कोई गुप्त बात नहीं है। और 2018 में संपूर्ण बन जाएंगे, मतलब बाप समान बन जाएंगे। उसके बाद शिव का क्या पाठ है, 100 साल का पीरियड है। एक ही बाप समान बन जाएगा या पूरा परिवार बन जाएगा? एक ही बनेगा। एक से परिवार बन जाएगा, एक पारिवारिक इकाई संपन्न मानी जाएगी। 8 आत्माएं हैं, 8 का परिवार होगा। इसलिए भक्ति मार्ग में खास दक्षिण भारत में अष्टमूर्तियां प्रसिद्ध हैं शिव की। ये अष्टदेव अर्थात शिव संपन्न स्टेज की 8 मूर्तियां जो सारे संसार के पूर्वज हैं। वो पूर्वज मूर्तियां संपन्न बनती हैं। वो अकेली संपन्न बनती हैं या उनकी प्रजा भी संपन्न बनती है? प्रजा भी बनती है 18 में। हाँ, आगे चल करके 2036 भी नहीं कहेंगे। क्या 2036 नहीं कहेंगे? पहले तो मालाएं तैयार होंगी। मालाएं माने वारसदार। जिन वारसदारों के लिए बोला है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो माला में आने वाले वो सभी ब्राह्मण वत्स जो सतयुग त्रेता में 21 जन्म में बाप की बादशाही प्राप्त करते हैं नंबरवार, वो प्रत्यक्ष होते रहेंगे, नंबरवार प्रत्यक्ष होते रहेंगे। सजाएं भी खाते रहेंगे और पद भी डिक्लेयर होते रहेंगे। कम सजाएं खाएंगे तो पद ऊंचा बनेगा, ज्यादा सजाएं खाएंगे तो पद उतना ही जास्ती नीचा हो जाएगा। ऐसे 2027-28 तक राज परिवार की प्रत्यक्षता होती है।
जिन्होंने राजयोग सीखा है परमपिता परमात्मा से, और जिन्होंने राजयोग सीखा ही नहीं, सिर्फ संदेश लिया है, उन आत्माओं को भी टाइम चाहिए पुरुषार्थ करने का, या नहीं? वो भी टाइम नुदा हुआ है 2027 से लेकर 2037 तक। और 18 से पहले है 2018 से पहले उसी सेकंड में जब नई दुनिया का स्थापना वो करना होता है, तब मैं विनाश और साथ साथ में स्थापना भी कराता हूँ। हाँ, कब कराता हूँ, कहाँ कराता हूँ, क्यों? ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया के लिए बोला है। गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को जो कहते हैं देखें कौन हमको ज्ञान सागर बाप से दूर करता है, ज्ञानमान सरोवर से दूर करता है, हम देखेंगे। उनको ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। तो महाकाली विनाश कराएगी कि नहीं कराएगी? विनाश भी होगा और अष्टदेवों की स्थापना भी होगी। जो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा वो 100% सात्विक आत्माओं के द्वारा पड़ेगा, या कुछ परसेंट सात्विक आत्मा भी उसमें होगी? 100% सात्विक आत्मा, सात्विक आत्माएं होंगी। 8 अष्टदेव, जिन्हें 8 दिग्पाल कहा जाता है। बाबा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि एडम पार्ट को क्रैश करने का। हाँ नहीं कुछ करेंगे नहीं, लेकिन ये लोग इसमें क्या है, फिल्टर कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। जो फिल्टर जब हो जाएगा ना, तो जो बचेंगे वही वास्तव में माला बनेगा। तो देखो, उनको भी दुख नहीं होता है। किनको? जानवरों को और पक्षियों को। हाँ, तो शायद वहां तो हर रास्ते में चलते फिरते पांव के नीचे कौन आ जाता है? चींटियां आ जाती है ना, कीड़ियां आ जाती है ना, तो वहां होंगी। हाँ, वहां पांव के नीचे आने वाली कीड़ियां भी नहीं होंगी। हाँ, समझा ना? ऐसे कोई चीज नहीं होगी है जिनको दुख मिले। क्या? कीड़ी का तो कैसा पार्ट है देखो, है? जानवर हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, चलते हैं तो कीड़ियां उनके नीचे, पांव के नीचे आ जाती है कि नहीं? तो मरेंगी कि नहीं? मरती है। तो ऐसा कीड़ियों का पार्ट बजाने वाला भी कोई होता है बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया की शूटिंग में? कौन होता है? जिसके पांव के नीचे आ जाए कीड़ी की तरह, है? और जबरियन बेहद की मौत मरना पड़े। कोई होता है? याद आया कि नहीं? इतना कौन? एक भी नहीं लिख पा रहा है। अरे जल्दी लिखो। प्रजापिता, उसका प्रजापिता का यादगार है शास्त्र में, है? दासी। अरे नहीं, दासी भी बहुत ऊंची कोटि के होते हैं, वो कीड़ियों जैसे थोड़े ही होते हैं। नहीं, महाकाली के नीचे शंकर जी को दिखाते हैं कि नहीं? है? पांव के नीचे आ जाता है ना, है? माने कोई कीमत नहीं रही। कीमत रही? कोई कीमत नहीं रही। अब देखो, कीड़ी की तरह उसने मसल दिया पांव रख करके, है? फिर उसका कीड़ी का संसार कुछ रहता है? कीड़ी पांव के नीचे मसल दी गई तो उसका संसार बचा? नहीं बचा ना। सारा संसार महाकाली ने क्या किया? खपा खप
मार दिया कि रह गया? सब खत्म। तो देखो वहां नई दुनिया में कोई ऐसा दुख नहीं मिलेगा। मिलेगा कि कीड़ियों की तरह पांव के नीचे आ जाए और मसल दिया जाए। क्योंकि जीव प्राणी को भी दुख तो मिलता है ना, है? जो भी जीव होते हैं, और जीवों में ऑलराउंड पार्टधारी कोई होता है? जो 84 लाख योनियों का भी पार्ट बजाता है, जो शास्त्रों में लिख दिया मनुष्य आत्मा कितने जन्म लेती है? 84 लाख जन्म लेती। तो ऐसी कोई आत्मा है? उन्होंने तो आत्मा से परमात्मा कर दिया। माने जितनी भी आत्माएं हैं वो सब परमात्मा में से 84 लाख योनियां लेती है, क्योंकि आत्मा से परमात्मा। अब ऐसे हो सकता है? नहीं। ये तो एक ही आत्मा का गायन है कि वो इस संसार रूपी सृष्टि का बीज है। तो बीज में तो सबका पार्ट भरा हुआ होगा कि नहीं? अरे एक वृक्ष के, मान लो बरगद का वृक्ष है बहुत बड़ा, और उसमें छोटे बड़े ढेर सारे पत्ते हैं, करोड़ों पत्ते हैं कि नहीं? तो वो पत्ते जो है वो सब एक जैसे होंगे? एक जैसा पार्ट तो नहीं बजाने वाले होंगे। तो वो तो जड़ वृक्ष है, जड़ पत्ते हैं। और ये है प्राणी। इस मनुष्य सृष्टि में मुख्य प्राणी है मनुष्य सृष्टि के 500-700 करोड़ प्राणी। तो उनमें नंबरवार पार्ट बजाने वाले हैं ना। हाँ, वो कीड़ियों जैसे पार्ट बजाने वाले भी हैं। हाँ, तो जब शंकर जी नीचे आ जाएंगे पांव के नीचे कीड़े मकोड़े की तरह, तो उनके सर पर रखे हुए जो अष्टदेव हैं वो बच जाएंगे? हैं? उनकी मुंडी कुचलेगी कि नहीं कुचलेगी? अरे बताओ, उनकी भी मुंडी कुचल जाएगी। तो देखो, जो महाकाली के भगत होते हैं ना, या जो भी देवियों के भगत हैं, वो देवी भागवत की किताब बनाई उन्होंने, और उसमें देवी की कितनी महिमा कर दी, पता है? हाँ, तू ही स्थापनाकारी ब्रह्मा का पार्ट बजाती, तू ही विनाशकारिणी शंकर का पार्ट बजाती है, तू ही विष्णु का पार्ट बजाती है। ये तो निमित्त मात्र नाम रख दिए हैं, लेकिन पार्ट तो असल में तू ही बजाती है। ऐसे ऐसे लिख दिए, समझा? कितनी महिमा कर दी। तो देखो, महाकाली का पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है, वो ऑलराउंड पार्ट बजाती है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शरीर से बजाती है। अरे बताओ, नहीं बजाती। और वो जो दिखाई जाती है देवी के रूप में, गौरी के रूप में और काली के रूप में, और दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, तो भी ऑलराउंड पार्ट बजाती है क्या? नहीं बजाती है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो ऑलराउंड पार्टधारी है वही तो फिर अविनाशी हुआ ना। है? बाकी सब का विनाश होगा कि रह जाएंगे? हाँ, ये जो सब दिखाया हुआ है कि छाती पे पांव रख दिया शंकर जी के, ये बताया है कि ये बेहद की मृत्यु पाने के लिए ये भी जरूरी है। क्या? जब तक पूरा देह अहंकार खत्म न हो, नष्ट न हो, है, तो पूरा आत्माभिमान 100% आएगा? है? नहीं आएगा। क्योंकि ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है। द्विज माने 2 जन्म लेने वाला। ऐसे नहीं कि लौकिक दुनिया से निकले, बेसिक ज्ञान में आ गए, 1 जन्म हो गया। नहीं, वो तो 1 जन्म हुआ ही नहीं, अपनी आत्मा के पार्ट को पहचाना ही नहीं। सिर्फ इतना पहचान ला, मैं आत्मा बिंदु हूं, ये पहचान हो गई? नहीं, ये पहचान हो
इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर मेरा ऊंच ते ऊंच पार्ट क्या है, पहले जन्म का, जिसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म कहा जाता है शास्त्रों में। वो पहचान कृष्ण की आत्मा को होती है। तो पहला जन्म हुआ 98 में, और फिर जब यज्ञोपवीत होता है, ब्राह्मण बच्चा 3 सूत्र धारण करता है ज्ञान के परिपूर्ण रूप से, तब कहा जाता है पक्का ब्राह्मण। ये दूसरा जन्म कब? 2018। इसलिए मुरली में बोला है कि नई दुनिया में जो जन्म होगा और बच्चा जब गद्दी पर बैठेगा वो 18-20 साल का होगा तब बैठेगा। और वो पूछ रहे हैं कि वो टाइम कब आएगा कि जब ब्रह्मा से विष्णु बनेगा। वो तो प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल बात है। तो प्रैक्टिकल बात का यहाँ पता बताया नहीं गया कि ये बाबा ने मुरली में बोला है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तुम बच्चों को कितने वर्ष लगते हैं? 40 से 50 वर्ष। कब से 40 वर्ष शुरू होंगे? 77 से शुरू हुए, 77 से लेकर के 40 वर्ष ऐड कर दो, 2018 आता है। हो सकता है 2018 से पहले भी ये काम शुरू हो जाए, क्योंकि तिथि तारीख निश्चित नहीं है। तो जो बात आप पूछ रहे हैं कब से होगा, उसका जवाब तो हाजिर है। बाबा, जब संवत 111 शुरू होगा 2018 के बाद, तो ये पहले ब्राह्मण की दुनिया में ही जानकारी होगा या सबको मालूम होगा? क्रिश्चियन संवत शुरू हुआ क्राइस्ट के बाद शुरू हुआ या पहले शुरू हुआ है? क्राइस्ट के बाद ही शुरू हुआ होगा ना। तो सबने जाना या पहले 1-2 ने शुरुआत की होगी है? विक्रमादित्य संवत शुरू हुआ, सबने इकट्ठा जाना या विक्रमादित्य के जो ज्यादा नजदीक थे उन्होंने शुरुआत की होगी? ऐसे यहां भी है, जो संपन्न स्टेज पे पहुंचते जाएंगे उनकी बुद्धि में बैठता जाएगा, जो नहीं पहुंचेंगे वो नहीं जानेंगे। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम शुरू हुआ, पहले ओम मंडली नाम था। शुरुआत किसी एक ने की होगी या सबने मिलके इकट्ठी मीटिंग की होगी तब ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा? एक ने शुरुआत की। जिसने ब्रह्मा को पहचाना उसने शुरुआत की। पहले तो ब्रह्मा के द्वारा मुरली चलती ही नहीं थी, पीयू की वाणी चलती थी। ऐसे यहां भी है, अष्टदेव पहले पहचानते हैं तो उन्हीं के द्वारा वो संवत की शुरुआत उन्हीं को मालूमात होती है। बाबा, दीपावली के दिन महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। हाँ, तो जब ज्ञान मार्ग में आने के बाद में महालक्ष्मी का पूजन वगैरह मैंने पहले सुना था कि महालक्ष्मी का पूजन करने से लक्ष्मी आती है। और अभी तो बताया कि जगदम्बा और लक्ष्मी, इन दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के जब एक हो जाएंगे, लक्ष्मी है विजयमाला की हेड और जगदम्बा है रुद्रमाला की मुख्य आत्मा, तो दोनों का
स्वभाव संस्कार का मेल होता है तब ही महालक्ष्मी बनती है। ऐसे ही दीपावली जब आएगी, नाम ही रखा गया दीप अवली। अवली माने कतार। सबसे पहले 108 आत्माओं का आत्मा रूपी दीपक जग जाएगा 2500 साल के लिए। जब से जगना शुरू होगा 108 आत्माओं का दीपक, तब से ही दीपावली बनाई जाती है। और दीपावली में जो ढेर के ढेर दीपक जलाए जाते हैं, उनमें सबसे पहला दीपक कौन सा जलता है? धर्मराज का दीपक जलता है। तो वो धर्मराज का दीपक कब जलता है? उसका टाइम क्या है? 2018। हाँ जी। और पूरी माला कतार तैयार होगी, उसका टाइम क्या है? 10 साल के बाद। और 10 साल नोदे हुए हैं। बाबा कहते हैं एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। और कृष्ण बच्चा 2018 तक पवित्र बन जाएगा। तो पहला पत्ता पवित्र बन जाएगा तो सब पवित्र बन जाएंगे। तो फिर बाबा पढ़ाई पढ़ने की क्या दरकार है? अरे पतित से पावन तो बन जाएंगे, लेकिन ये थोड़े ही कहा कि उसी सेकंड पावन बन जाएंगे। नंबरवार बनेंगे या एक जैसे बनेंगे पावन? है नंबरवार बनेंगे। बाबा ने कहा जिनके ऊपर पापों का बोझा बहुत होता है, उनको क्लास करते समय या याद में बैठते समय संगठन में भी नींद आती है, जुट के खाते हैं। परंतु बाबा जिनके पापों का बोझा उतर जाता है, उनको झूठके नहीं आते हैं क्या? अब बताओ, पापों का बोझा 18 से पहले किसी का उतर जाएगा? उतर गया? उतरने का सवाल ही नहीं। वो तो बता दिया, एक के पावन बनने से सब पावन बनेंगे नंबरवार, एक के पतित बनने से सब नंबरवार पतित बनते। पहले पत्ते के ऊपर सारा मदार है। शुरुआत कहाँ से होती है? 18 से होती है। 18 अंत है कि आदि है? अंत है। तो आदि कहाँ से होती है? 76 से। तो 76 से आदि होगी, तो 18 में जब अंत होगा, आपकी तीनों मूर्तियों का एकीकरण हो जाएगा, त्रिमूर्ति शिव बन जाएगा, या एक मूर्ति से प्रत्यक्षता हो जाएगी? है तीनों मूर्तियों का एकीकरण अंत में होगा। 76 में एकीकरण नहीं कहा जा सकता। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष तो है, लेकिन वो प्रत्यक्षता वर्ष की शुरुआत है। बाप के बच्चे भी नंबरवार पहचान पाते हैं। और पहचान कर भी निरंतर निश्चयात्मक बुद्धि में नहीं रह पाते। आज निश्चय बुद्धि होते हैं, कल अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ये माता जी का पुष्टि है। 2018 में ब्रह्मा बाबा का पढ़ाई खत्म हो जाता है। 2018 में ब्रह्मा बाबा का पढ़ाई खत्म हो जाता है। हाँ जी। और उसका सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाता है। हाँ जी।
तो वो जन्म 36 में ही है। वापस जन्म 36 में ही रही। हाँ, कभी बीच में वो किधर रही। एक ही शरीर में दो आत्माएं काम करती हैं। तो सूक्ष्म शरीर खत्म हो गया ना। सूक्ष्म शरीर खत्म हो गया। सूक्ष्म शरीर जो है वो तो उन आत्माओं में प्रवेश करता है जो और धर्मों की हैं। जो सूर्यवंशी हैं वो तो खुद ही बीज रूप है, उनमें प्रवेश करने की बात नहीं है, उनका साथ निभाने की बात है। वो दोनों आत्माएं सन 36 तक बुद्ध रूपी पेट में साथ रह करके पाठ बजाती है। ये कलंकी का पाठ पहले होगा या समाज का पाठ पहले होगा? इसका कलंकीधर करण कलंकीधर रामायण के राम और कलयुग के कलंकीधर, ये एक ही आत्मा है कि अलग अलग है? एक है। तो इनका टाइम एक ही होगा या पहले और बाद में होंगे? एक ही है। अभी तो बताया नई दुनिया पुरानी दुनिया का संगम है, पुरुषोत्तम संगम है। जब भी बाप आते हैं, कब आते हैं बाप? सती को आते हैं? त्रेता में आते हैं? नहीं, पुरुषोत्तम संगम में। संगम तो वो संगम कब है? एक्यूरेट संगम का एक्यूरेट मिनट, एक्यूरेट सेकंड, एक्यूरेट वर्ष, एक्यूरेट महीना कौन सा होगा? वो अभी जानते हैं। नहीं, तुम्हें एग्रीगेट है, तुम्हें पता तो लग गया ना कहाँ पर होगा? 36 में अंत तक अंत होगा कि बीच में होगा कि आदि में होगा, सन 76 होगा, किसे कब कहेंगे? अभी बता दिया कि कलंकीधर अवतार कलयुग में गाया हुआ है। कलयुग का अंत होगा तो कलंकीधर होगा। तो शूटिंग पीरियड में कलयुग का अंत कब है? जब नई दुनिया आती है सतयुग। सतयुग का फाउंडेशन कब से लगता है? 2004 से फाउंडेशन लगा, सतयुग आ गया। अच्छा, सतयुग पहुंचे नहीं तुम? हैं? आ गए ना? आ गया, तुम सतयुग नहीं पहुंचे। अरे अभी तो बताया नई दुनिया पुरानी दुनिया का संगम कब होता है? हैं? हैं? 2018। हाँ, 2018-17 के आसपास होगा। तो जिस समय नई दुनिया आई माने सतयुग आया और कलयुग अंत हुआ। वो ही कलयुग का अंत है, वो ही उसके कलंकीधर के प्रत्यक्ष होने का टाइम हो गया। उसी को कलंकीधर कहेंगे, उसी को कृष्ण कहेंगे, उसी को राम कहेंगे। राम बाप की आत्मा कृष्ण की आत्मा पर 2018 में पूरा कंट्रोल पाती है। पहले क्यों नहीं कंट्रोल कर पाती? जबकि राम की आत्मा बिंदु रूप में सबसे जास्ती स्थिर होती है। बताओ, है? राम की आत्मा बिंदु रूप स्टेज, वो तो है ही बिंदु, वो है ही सारी सृष्टि का बीज, और वो है पत्ता। कृष्ण वाली आत्मा ज्यादा ताकत किसमें होती है? बीज में ज्यादा ताकत होती है। और पत्ते में ज्यादा ताकत होती है, या जड़ों में ज्यादा ताकत होती है, या टहनी में ज्यादा ताकत होती है, या तने में ज्यादा ताकत होती है, फूल में होती है, फल में होती है, बीज में ज्यादा ताकत होती है। जितने भी वृक्ष के अंग हैं उनमें सबसे कम ताकत किसमें होती है? पत्ते में सबसे कम ताकत होती है।
पत्ता पेड़ से गिरेगा, झट से नीचे जाएगा, सड़ जाएगा। बीज अगर कहीं पड़ा हुआ होगा तो वो इंतजार करेगा मौसम का, इंतजार करेगा धरणी का, उसको अनुकूल धरणी और मौसम मिलेगा, वृक्ष बन के उग जाएगा। तो प्रश्न ये है कि कृष्ण वाली आत्मा राम वाली आत्मा के मुकाबले ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई? यही प्रश्न है ना। अच्छा, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, क्यों? क्योंकि क्राइस्ट वाली आत्मा और क्रिश्चियंस न ज्यादा पतित बनते हैं न ज्यादा पावन बनते हैं, और राम बाप बीज वाली आत्मा ज्यादा पावरफुल भी है। कब? जब बाप मिल जाता है, वो भी प्रैक्टिस के आधार पर है। जम दे जाम दे नहीं हो जाता, हथेली पे आम नहीं उगाया जाता। तो वो आत्मा 5000 वर्ष के बाद सबसे जास्ती पतित भी बनती है। क्रिश्चियन से ज्यादा पतित बनते हैं या भारतवासी ज्यादा पतित बनते हैं? भारत ज्यादा पतित बनता है। क्यों? कि ज्यादा पुराना कौन है? भारत ज्यादा पुराना है। कृष्ण की दुनिया तो साकार में तब शुरू होगी जब सतयुग का पहला चरण शुरू होगा, तब तक उनका अपना साकार शरीर है ही नहीं। तो वो तो बाद में आती है, बाद में आने के कारण पतित भी कम बनती है, और राम वाली आत्मा पतित ज्यादा बनती है। तो ज्यादा पतित बनी हुई आत्मा है, इसलिए उसको प्रैक्टिस जास्ती करनी पड़े। और कृष्ण वाली आत्मा को थोड़ों के संपर्क में संसर्ग में आना पड़ता है। कृष्ण वाली आत्मा माता का पार्ट बजाती है या बाप का? माता घर संभालती है, घर में ज्यादा भांति होते हैं या दुनिया में ज्यादा भांति होते हैं? तो ज्यादा संग का रंग किसको लगता है? बाप को ज्यादा लगता है। प्रैक्टिकल में देखा जाए तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में कृष्ण की आत्मा का संग का रंग 400 के 300 400 के साथ, और राम वाली आत्मा का साकार में संग 16108 के साथ। तो माया भी तो ज्यादा आएगी कि कम आएगी? ज्यादा माया आएगी, तो ज्यादा पतित बनेगी या ज्यादा पावन बनेगी? बाबा, जब आत्माएं 4.5 लाख 2028 तक आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगी। 2018 तक, 28 तक, 2028 तक। अरे बाबा ने बोला, ये और तुक्का लगाई दिया। नहीं, पढ़ाई पढ़ने वाले जो है वो राजयोगी हैं या प्रजा योगी हैं? तो 4.5 लाख की जो बात कर रहे हो वो प्रजा है या राजा हैं? तो फिर आप तो 4.5 लाख की बात कर रहे हैं ना। 4.5 लाख की बात नहीं, 28 तक के लिए जो पढ़ाई है वो पढ़ाई पढ़ करके तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने वाले राजयोगी है। और राजयोगी जो राजाई प्राप्त करने वाले हैं, राजघराने में जन्म लेने वाले हैं जन्म जन्मांतर, उनकी संख्या कितनी है? 16108। उनकी बात बताई। वो 10 साल का पीरियड है उनके तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। बाकी 4.5 लाख तो प्रजा वर्ग है। प्रजा वर्ग पहले कंप्लीट बनेगा कि राजाएं पहले कंप्लीट बनेंगे?
राजाएं पहले कंप्लीट बनेंगे। तो फिर 2028 तक माउंट आबू में 16,108 आत्माएं जाएंगे ऐसा? हाँ जी, 16,001 जाएंगे या नहीं जाएंगे वो एक अलग बात। लेकिन पढ़ाई उनकी पूरी होगी, आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे। हाँ जी, हाँ जी, आत्मिक स्थिति में स्थित होना माना आत्मा परम धाम वासी बनना। तो क्या डरते हो क्या? है जाना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? माना मजबूरी हो गई। हाँ, खुशी खुशी जाएंगे। अभी अगर कह दिया जाए जाओ तो मजबूरी है। उस समय इतना त्याग आ जाएगा, इतना वैराग आ जाएगा कि हम खुशी खुशी जाएंगे। और बाकी 4.5 लाख आत्माएं प्रवेश करेंगे। प्रजावर्ग तो बाद में ही कंप्लीट होगा ना। तो समय भी तो है, समय भी तो 28 से आगे ही निकलेगा फिर। हाँ, क्यों नहीं आगे निकलेगा? क्या संगम युग की आयु का पता नहीं है? चढ़ती कला तेरे खाने सर्व का बनाए, ये बात आती है। माना कला की, जब कला की बात आती है वो चंद्रमा की लागू होती है, सूर्य को नहीं लागू होती। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो चंद्रमा जो है वो तो कृष्ण की आत्मा है। कृष्ण की आत्मा को 16 कला संपूर्ण से मिसाल दी जाती है। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, जो नारायण है वो ही कृष्ण है, वो ही वसुदेव का पुत्र है। तो चढ़ती कला माना किसके लिए, खास किसके लिए लागू होता है? चढ़ती कला मतलब जगत जो ब्रह्मा की आत्मा जिसमें प्रवेश, ब्रह्मा के लिए लागू होता है। हाँ। लेकिन उनको 2018 की बात है ना बाबा, जब अभी भी तो चढ़ती कला ही कहेंगे। पहाड़ पे जब चढ़ते हैं तो चढ़ते चढ़ते कभी कभी जोर से तूफान आता है तो कहीं शरण लेते हैं किसी गुफा की या किसी शिला की, तो उसे उतरना थोड़ा ही कहेंगे। लगातार चढ़ती कला है। उसकी चढ़ती कला से ही हम ब्राह्मणों का भला हो रहा है। तो लगातार चढ़ती कला 2018 से शुरू होती है। 2018 16 कला संपूर्ण बन जाएगा। संपूर्ण बन जाएगा। हाँ जी, मतलब जब उनको रियलाइजेशन आता है तो गीता की भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है नहीं हो। हाँ जी, तब ही चढ़ती कला संपूर्ण है। बाबा, तुम बच्चे 2018 से 2028 तक 10 वर्ष में तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हाँ जी, है तो पूछो कुछ। तो 1936 से जो एक चल रहा है, अभी 2010 चल रहा है, यानी इतने वर्ष तक तुम बच्चे जिन बच्चों से बात करते हैं बाबा, जिनको तुम बच्चे कहते हैं, वो बच्चे बाबा से पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, राजयोग सीखने वाले हैं या प्रजावर्ग के हैं? तो यही बात है। तो राज परिवार में आने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए ये टाइम है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का। बाकी प्रजावर्ग की आत्माएं सतो प्रधान नहीं बनेंगी क्या? ऐसे ही परमधाम वापस चली जाएंगी, वो भी बनेंगी। लेकिन जब उनके राजा बनेंगे
तब उनकी प्रजा पवित्र बनेगी। पहले राजा तैयार होगा या प्रजा तैयार होगी? पहले राजाएं तैयार होंगी। तो राजघराने की जो आत्माएं हैं उनको तैयार होने का जो टाइम है वो 10 साल का है। नंबरवार है ना, फर्स्ट क्लास है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति के तैयार होने का भी टाइम है। फिर अव्वल नंबर में है 8, 8 के भी तैयार होने का टाइम है। फिर है 12, फिर है 24, फिर नंबर 12 और धर्म की आत्मा है। टोटल है 108, उनका अपना टाइम। तो जो नंबरवार हैं वो नंबरवार ही प्रत्यक्ष होते हैं। फिर उनको उनकी प्रजा फॉलो करती है, वो भी नंबरवार। एक जैसी प्रजा नहीं है हर धर्म में, हर राज्य में। बाबा 2018 तक 4.5 लाख आत्माएं माउंट आबू में इकट्ठा हो जाएगी। कब? 2018 तक। 2018 तक इकट्ठी हो जाएंगी। 2018 तक कितनी आत्माओं की प्रत्यक्षता होगी? 8 की ही प्रत्यक्षता होगी कि सबकी होगी? है 8 की होगी। तो जिन्हें अपने पार्ट की, अपने नंबर की प्रत्यक्षता होती जाएगी वो ऊंची स्टेज में जाएंगे। वार्ता में था कि 2018 में एक ऐसा युगल निकलेगा जिसकी कंचन काया बनेगी और उसकी 20 साल तक कंचन काया ही बनती रहेगी। तो 18 में पढ़ाई खत्म हो जाएगी क्या? एक ऐसा युगल निकलेगा, ये कौन से बुल्ले बोला? नहीं, एक वार्ता में पॉइंट। अरे पूरा परिवार का परिवार की एक इकाई होगी या नई दुनिया एक युगल से बनेगी? पूरा का पूरा सूर्यवंशियों का परिवार होगा। एक की बात नहीं है। और जो संपूर्ण बनेंगे उनकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। जिनका देहभान खत्म हो गया उनकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। जो देहभान से मर चुके उनकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। ये सबकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। जब तक जीना है तब तक पीना है। तो 2018 तक देहभान से सब मर जाएंगे। ऐसे हो सकता है क्या? नंबरवार ऐसी स्टेज बनेगी जो देह अभिमान से मरते जाएंगे उनके लिए पढ़ाई पूरी। फिर पढ़ाने का काम रह गया उनका। अपनी सेवा खत्म, पाना था सो पा लिया। राम बाप की आत्मा कृष्ण की आत्मा पर 2018 में पूरा कंट्रोल पाती है। पहले क्यों नहीं कंट्रोल कर पाती? जबकि राम की आत्मा बिंदु रूप में सबसे जास्ती स्थिर होती है। बताओ, है? राम की आत्मा बिंदु रूप स्टेज, वो तो है ही बिंदु, वो है ही सारी सृष्टि का बीज, और वो है पत्ता। कृष्ण वाली आत्मा ज्यादा ताकत किसमें होती है? बीज में ज्यादा ताकत होती है। और पत्ते में ज्यादा ताकत होती है, या जड़ों में ज्यादा ताकत होती है, या टहनी में ज्यादा ताकत होती है, या तने में ज्यादा ताकत होती है, फूल में होती है, फल में होती है,
बीज में ज्यादा ताकत होती है। जितने भी वृक्ष के अंग हैं उनमें सबसे कम ताकत किसमें होती है? पत्ते में सबसे कम ताकत होती है। पत्ता पेड़ से गिरेगा, झट से नीचे जाएगा, सड़ जाएगा। बीज अगर कहीं पड़ा हुआ होगा तो वो इंतजार करेगा मौसम का, इंतजार करेगा धरनी का। उसको अनुकूल धरनी और मौसम मिलेगा, वृक्ष बन के उग आएगा। बाबा मुरली ने बोला है ये पूरी पढ़ाई कृष्ण बच्चे के लिए चल रही है? ये पूरी पढ़ाई कृष्ण बच्चे के लिए चल रही है। हाँ जी। तो बच्चा 2018 में संपन्न बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद बोला है कि जब तक जीना है तब तक पीना है। किसके कौन जिएगा? पुरानी दुनिया में कृष्ण बच्चा जिएगा। पुरानी दुनिया में 2018 के बाद कृष्ण बच्चा जिएगा। बच्चा तो नहीं जिएगा, पढ़ाई तो उसके लिए चल रही है। वो तो जीते जी मर गया। उसका सूक्ष्म शरीर भी खलास हो जाएगा। वो अधूरा चंद्रमा नहीं रह जाएगा, संपूर्ण चंद्रमा बन जाएगा। अधूरा है तब तक मस्तक पर विराजमान है। जब संपूर्ण बच्चा बन जाएगा तो बाप का सारा भार बच्चे के ऊपर आ जाएगा। बाप वानप्रस्थी हो जाते हैं और सारी ताकत किसके हाथ में दे देते हैं? बच्चे के हाथ में दे देते हैं। युगा जी का देहती राष्ट्र क्या है? नया युग आदि होता है तो नए युग का नाम क्या है? नए युग का नाम क्या है? सतयुग। और सतयुग की आदि सन 36 से मानी जाए या उससे पहले ही तारीख शुरू हो जाती है? 18 से शुरू। हाँ, पहले से ही नई तारीख शुरू हो जाएगी नई दुनिया की। यानी पहले ही नई दुनिया का फाउंडेशन और उद्घाटन हो जाता है। तो उसकी यादगार में हम क्या मनाते हैं? पहला महीना का नाम क्या है? चैत्र मास। तो हमारा ये भी युगादि है। चेत जाओ, चैत्र मास में क्या हो जाओ? चेत जाओ, चैतन्य आत्मा बन जाओ, मुर्दापन खत्म हो जाए। माना जब 2018 की बात कर रहे, हाँ 2018 में 8 प्रत्यक्ष होंगे या सारी माला प्रत्यक्ष हो जाएगी? हैं? 8 ही तो प्रत्यक्ष होंगे। नई दुनिया की जो शुरुआत होगी वो कितनों से होगी? ज्यादा से होगी या थोड़े लोगों से होगी? संपूर्ण कंप्लीट आत्माओं से होगी या नीची आत्माओं से होगी? जो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले होंगे वो पक्के सूर्यवंशी होंगे या कच्चे दूसरे धर्म वाले भी होंगे? पक्के सूर्यवंशी होंगे। वो कम से कम कुछ तो उनकी संख्या होगी कि नहीं होगी? जो पहली पारिवारिक इकाई होगी उस पहली पारिवारिक इकाई से ही नई दुनिया की शुरुआत होगी। एक परिवार होगा या अनेक होंगे? एक ही परिवार होगा। तो कितने होंगे उसमें? और जब 2018 में बाप की प्रत्यक्षता होगी उस समय से वैकुंठ की स्थापना होगी। संवत 111 शुरू होगी तो रौरव नरक बाहरी दुनिया में चलेगी ना, लेकिन वैकुंठ में विक्रमजीत संवत शुरू हो जाते हैं। लेकिन बाहरी दुनिया में जो कैलेंडर अभी चल रहा है ना वो खत्म होके नई कैलेंडर शुरू हो जाएगी। बाहरी दुनिया में प्रत्यक्षता हो जाएगी? हमारी बात का जवाब दीजिए। बाहरी दुनिया में एकदम नहीं।
हाँ तो धीरे धीरे होगा। एक तरफ जय जयकार, दूसरी तरफ हाहाकार। हाहाकार करने वालों की संख्या ज्यादा होगी या जय जयकार करने वालों की संख्या ज्यादा होगी 18 में? हाहाकार करने वालों की संख्या बहुत बड़ी तादाद में होगी और जय जयकार करने वालों की संख्या बहुत थोड़ी होगी। बाबा 2018 में संगम युगी कृष्ण की प्रत्यक्षता सारे संसार के सामने होती है। उसी समय से वैकुंठ या स्वर्णम संगम युग शुरू होती है क्या? जो स्वर्णिम संगम युग है वो थोड़ी आत्माओं को अनुभव में हुआ आएगा 2018 में या सभी को आएगा? वो तो दुनिया छोटी होगी या बहुत बड़ी दुनिया होगी? अभी ब्राह्मणों की दुनिया बड़ी कहें या छोटी कहें? छोटी है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में हर धर्म की बीज रूप आत्माएं हैं। एडवांस में भी हर धर्म के बीज हैं। तो जो असल सूर्यवंशी बीज होंगे वो पहले पहले स्वर्णिम संगम युग का अनुभव करेंगे या सब धर्म के बीज एक साथ अनुभव करेंगे? और धर्मों के जो बीज हैं उनका जब तक कड़ा छिलका उतरेगा नहीं तब तक वो स्वर्ग के स्वर्णिम सुखों का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऐसे नहीं है कि 2018 में सारी दुनिया सुख का अनुभव, सुखी दुनिया का अनुभव करने लगेगी और विश्वास कर लेगी। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में जो पक्के ब्राह्मण होंगे वो अनुभव करेंगे और दुनिया की तो फिर संख्या बढ़ेगी या घटेगी? स्वर्णिम संसार की संख्या जो नई दुनिया होगी उसकी संख्या बढ़ेगी ही, घटेगी तो है नहीं, घटने का सवाल ही नहीं। 2018 में वो बाबा इस साकार सृष्टि पर प्रसिद्ध हो जाएगा। सबसे पहले ब्राह्मणों की दुनिया में प्रसिद्ध होगा या बाहर की दुनिया में? और ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो एडवांस नॉलेज का ग्रुप है उसमें प्रत्यक्ष होगा या बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होगा? एडवांस वालों की दुनिया में पहले प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष होना माने जो संशय निश्चय का चक्र चल रहा है वो खलास हो जाना। जैसे बच्चा पैदा होता है लौकिक में, तो जब तक पैदा नहीं होता है तब तक गुंताड़े भिराते रहते हैं कि बच्चा होगा या बच्ची होगी, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब पैदा हो जाता है तो पक्का हो जाता है कि हाँ पैदा हुआ। तो ऐसे ही तो सारे संसार में प्रत्यक्षता होना शुरू हो जाएगी। पहले बीज रूप ब्राह्मणों की दुनिया में और बाद में सारे ही ब्राह्मण परिवार में और फिर सारी दुनिया में। कि राजधानी कब स्थापन होगी? है पूरा अधूरा की बात नहीं कही, राजधानी स्थापन होने की बात कही। पूरा तो तब कहें जब 9 लाख प्रजा तैयार हो जाए सात्विक स्टेज में। तो 2016-17 में क्या 9 लाख प्रजा तैयार हो जाएगी सात्विक स्टेज में? पहले राजाएं तैयार होंगे या पहले प्रजा तैयार होगी? राजाएं तैयार होंगे। राजाओं में भी महाराजा का टाइटल लेने वाले पहले तैयार होंगे या राजाएं तैयार होंगे? महाराजाओं का टाइटल लेने वाले तैयार होंगे। टाइटल ही नहीं, प्रैक्टिकल लेने वाले। और 2018 साल के बाद आपकी अवस्था क्या होगा? 2018 साल के बाद 2018 साल के बाद 2018 के बाद क्या होगा? आपका अवस्था क्या होगा?
तो भारत का अवस्था क्या होगा, परिस्थिति? जो अभी भारत, भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा हुआ है, माने प्रयत्नशील है या पा चुका है? अभी प्रयत्नशील है, संपन्न नहीं है। 2018 के बाद क्या होगा? पाना था सो पा लिया। फिर चिंतन करने के लिए कुछ नहीं रह जाता है। कृष्ण वाली आत्मा संगमयुगी कृष्ण के रूप में 3 बार 1989, 1998, 99 और 2018 में प्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है। इसका क्या मतलब है? ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खलास हो जाता है, तो दादा लेखराज ब्रह्मा की 100 साल आयु 89 में पूरी होती है। 89 में वो आत्मा गर्भ महल में प्रवेश कर जाती है। जहां आराम से बच्चा जीवित रहता है। पीपल का पत्ता दिखाया हुआ है। वो पीपल का पत्ता कोई दूसरी आत्मा नहीं है। रुद्रमाला का आखिरी मणका है, जो रुद्रमाला के मणकों के बीच में सबसे हल्का पुरुषार्थी है। उसमें प्रवेश करती है। इसलिए भक्ति मार्ग में ये प्रतीकात्मक चित्र बनाया है। पीपल के पत्ते पर गर्भ महल दिखाया है। वो गर्भ महल माँ का है, जो पीपल के पत्ते के रूप में दिखाते हैं। पीपल के पत्ते में ये खासियत होती है कि थोड़ा भी हवा का झोंका आएगा तो पत्ता तेजी से हिलेगा। माया का थोड़ा सा हिलकोरा आता है और वो आत्मा तेजी से हिलने लग पड़ती है। भले कितने भी हिलेगी डुलेगी पीपल के पत्ते की नवैया, लेकिन वो डूबेगी नहीं। ये गायन है भक्ति मार्ग में, ये संगम युग का गायन है। क्योंकि वो पत्ता अपने को पहले पहले अर्पण करता है, इसलिए उसके अर्पण होने का भी बड़ी विशेष महत्व है। उसको डूबने नहीं दिया जा सकता। वो पहला जन्म है। जैसे लौकिक दुनिया में शरीर छोड़ करके आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, तो प्रत्यक्ष जन्म तो नहीं है, लेकिन परोक्ष जन्म हो जाता है माँ के गर्भ के अंदर। माँ को पहचान हो जाती है कि कोई आत्मा ने प्रवेश कर लिया। आत्मा प्रवेश करती है तो अंदर चुर्र पुर्र होती है, दूसरों को पता नहीं लगता। तो माँ के लिए जैसे कि बच्चे का जन्म हो गया, ये पहला जन्म है।
दूसरा जन्म तब होता है जब बच्चा बाहर आता है, संसार में प्रत्यक्ष होता है। वो शास्त्रों में प्रसिद्ध है, जेल में प्रत्यक्ष हुआ। तो सन 98 में जेल के अंदर प्रत्यक्षता होती है। दिखाते हैं कि जब प्रत्यक्ष हुआ, जन्म लिया, तो जेल के फाटक खुल गए और बच्चा स्वतंत्र होकर के बाहर निकल गया। कंस ने बहुत बांधना चाहा, बहुत बांधा बांधी की, लेकिन बांध नहीं सका। ये भी बताया है कि जब कृष्ण का जन्म होता है तो संसार में बिजली सी कौंध जाती है। 98 में ब्राह्मणों की दुनिया में, खासकर तथाकथित ब्राह्मणों की दुनिया में बिजली सी कौंध गई जब वो कृष्ण बच्चा जेल से स्वतंत्र हो गया। उन्हें स्वप्न में भी ये विश्वास नहीं था कि अब जेल से बाहर होना भी हो सकता है। लेकिन नर चाहत कछु और है, होवत है कछु और। जैसे ब्राह्मण लोग, बच्चे का जन्म होता है ब्राह्मण कुल में तो पहला जन्म मानते हैं, और ब्राह्मण का दूसरा जन्म तब माना जाता है जब यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। यज्ञोपवीत धारण करने का मतलब है कि तीनों सूत्रों की पहचान हो जाना। असली ब्रह्मा कौन है? प्रैक्टिकल देहधारी पार्ट बजाने वाला ब्रह्मा कौन है? विष्णु कौन है? प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला। और शंकर कौन है? प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला। ये बात कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा की बुद्धि में बैठ जाती है। ये उनका द्विजन्मा जन्म होता है, इसलिए ब्राह्मणों के 2 जन्म कहे जाते हैं। तो एक गर्भ का जन्म, गर्भ के अंदर आत्मा प्रवेश करती है जो माँ को ही पता चलता है। दूसरा संसार को जन्म का पता चलता है, और तीसरा सारी दुनिया को पता चल जाता है। ये वो ज्ञान के आधार पर जन्म होता है। ब्रह्मा और फिर कृष्ण की सोल अपने स्वरूप को पहचान लेती है कि मैं भगवान नहीं हूं, गीता का साकार भगवान बाप है, मैं तो सतयुग का प्रिंस बनने वाला बच्चा हूं। ये असलियत बुद्धि में बैठती है। 2018 की प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। ओम शांति।